वृंदावन की हवा हमेशा चमेली की खुशबू और जीवन की धीमी गूंज से भरी रहती थी, लेकिन आज कुंज पर एक असामान्य शांति छाई हुई थी। राधा हरे भरे पत्तों की छांव में खड़ी थी। उनकी लाल और सुनहरी साड़ी में डूबते सूरज की आखिरी कोमल किरणें झलक रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं, नींद में नहीं, बल्कि एक ऐसी ध्वनि की प्रतीक्षा में जिसे वो अपनी सांस से भी बेहतर जानती थीं। अचानक वह ध्वनि आई, एक अकेली, शुद्ध, विन्य, क्रिस्टल सी धुन जिसने चुप्पी को चीर दिया और तुरंत खुद को शाम के ताने बाने में बुन लिया। यह कृष्ण की बांसुरी, उनकी मुरली थी, और जब वो बजाते थे तो ब्रह्मांड ठहर जाता था। वो पेड़ों के पीछे से निकले, उनकी सांवली त्वचा प्रकाशमान थी और वो मोर पंखों और चमकीले पीले वस्त्रों से सजे थे। वो पूरी तरह से अपने होठों से लगी बांस की बांसुरी से बह रही धुन पर केंद्रित थे। हर सुर एक आह्वान था, एक गुप्त भाषा जो केवल उनकी आत्मा से बात करती थी। राधा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्हें उसकी ओर बढ़ने की जरूरत नहीं थी। संगीत ने पहले ही उनके बीच की दूरी मिटा दी थी। इसने एक ऐसे प्रेम की कहानी सुनाई जो समय या सांसारिक नियमों से बंधा नहीं था। एक ऐसा प्रेम जो स्वयं भक्ति का सार था। जैसे ही कृष्ण की उंगलियां बांसुरी के छेदों पर थिरकी, ताल धीमी हो गई और एक कोमल मधुर लोरी में बदल गई। उन्होंने वाद्य यंत्र को नीचे किया, उनकी आंखें राधा की आंखों से मिलीं, और उस साझा चुप्पी के क्षण में दुनिया संपूर्ण महसूस हुई। राधा ने कान्हा को उनके प्यारे नाम से पुकारते हुए फुसफुसाया, आज संगीत बेचैन है कान्हा। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में सागर की गहराई थी। यह केवल मेरे हृदय की बेचैनी को दर्शाता है राधा। जब तुम पास होती हो तो धुन अपना सबसे सच्चा घर पा लेती है, लेकिन जब तुम अनुपस्थित होती हो तो बांसुरी भी एक उदास गीत रोती है। उन्होंने बांसुरी को फिर से उठाया, लेकिन इस बार उन्होंने इसे उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने इसे धीरे से उनके हाथों के बीच रखा, बांस और संगीत का एक प्रतीकात्मक पुल। उन्होंने धीरे से कहा, तुम इस धुन की सच्ची स्वामिनी हो। मैं तो बस खोखले नरकट में सांस भरता हूं, लेकिन इसे गाता तुम्हारा प्रेम है। राधा की सोने से सजी उंगलियों ने उनकी उंगलियों को छुआ। यह उनका शाश्वत वादा था। वह दिव्य संगीतकार थे, लेकिन वह राग थीं, संगीत की संरचना, रचना की आत्मा। वे दो अलग अलग इकाइयां नहीं थे, बल्कि वृंदावन के अमर उद्यान में गाया गया एक दिव्य, चिरस्थायी गीत थे। रात और गहरी हो गई, और एकमात्र शेष ध्वनि उनके दिलों की शांत, गहरी धड़कन थी, जो इस सत्य को दोहरा रही थी कि प्रेम ही अंतिम संगीत है।